हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज की सुबह हो गई, सुबह के बज रहे हैं 4:30 और मैं यहाँ पर जीएस लेके बैठ गई थी। जो मेरा रेगुलर रूटीन है कि मैं सुबह 4:30 बजे अपनी बुक्स लेके बैठ जाती हूँ, लेकिन मैं सुबह सुबह जीएस ही पढ़ती हूँ। तो सेम मेरा डेली का रूटीन है और मैं सुबह जीएस पढ़ना ही प्रेफर करती हूँ खुद को, क्योंकि मुझे सुबह जो भी मैं पढ़ती हूँ वो मुझे याद रह जाता है। तो जो मैंने रात को दिन में पढ़ा होता है जीएस, वही मैं रात को सुबह पढ़ लेती हूँ, तो मुझे अच्छे से याद हो जाता है। और मैंने आप लोगों से एक करीब 10 दिन पहले एक प्रॉमिस किया था और खुद से भी एक प्रॉमिस किया था। आप लोगों के साथ साथ खुद को प्रॉमिस करना एक बड़ा चैलेंज होता है। आप लोगों को तो मैं कह दूं कि हाँ, मैं सुबह 4:30 बजे उठ रही हूँ, मैं 5 बजे उठ रही हूँ, पर उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सच में कि मैं बोलूँ कि कल से मैं उठूँगी, पर कल से उठना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आप मैं या फिर जो भी एस्पेरेंट है उनको अच्छे से पता होगा कि सुबह की नींद ऐसी होती है कि ऐसा लगता है कि बस 2 मिनट और सो लें, 2 मिनट और सो लें, लेकिन वो 2 मिनट कभी पूरे होते नहीं है और ना ही हम सुबह उठ पाते हैं। लेकिन जब से आप लोगों को प्रॉमिस किया, सच में मेरे अंदर इतना ज़्यादा बदलाव आया। हाँ, मैं यही आज से 4-5 महीने पहले मैं कंटिन्यू थी, मैं सुबह उठ के पढ़ाई करती थी। मैं 3:30 बजे भी उठ के आराम से मैंने पढ़ाई करी है। कई बार तो मैंने 3 बजे उठ के भी पढ़ाई करी है। लेकिन अभी जब से ये गैप हुआ है 4 से 5 महीने का, इसमें इतना ज़्यादा रूटीन ख़राब हुआ था कि मैं खुद भी नहीं उठ पा रही थी और ना है मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी भी शेयर कर पा रही थी। लेकिन जब से प्रॉमिस किया तब से एक चीज़ मैंने और बदल दी है कि सुबह सुबह एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ और मैं जल्दी भी उठ जाती हूँ। सुबह मेरी 1 से 1.5 घंटे की जो मेरी क्लास रहती है मैं वो कवर कर लेती हूँ और उसके बाद फिर घर के काम तो मुझे करने हैं, क्योंकि मैं एक हूँ हाउस वाइफ, तो वो तो मुझे करने ही पड़ेंगे, वो तो कोई और नहीं करने वाला। लेकिन एक चीज़ मैंने अपने आप में ये बदल लिया कि मैंने बहुत कर लिया लोगों के काम, घर के काम, मतलब सबके सेवा कर ली। लेकिन अभी मैंने सोचा है कि नहीं, अब फोकस करना है 2025 सिर्फ अपने लिए जीना। अभी तक मैंने इतने साल घर वालों को, ससुराल वालों को, सबको दिए, लेकिन अब मुझे किसी को ये वाला साल नहीं देना। बस अपने आप पे काम करना है। 2025 मेरे लिए और मैं इसे पूरे अपने ऊपर ही निर्भर करूँगी। मुझे कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और मुझे क्या करना है लाइफ में। मैं अपने 1 साल ये निकाल के मैंने अपने लिए निकाला है, क्योंकि बहुत मैंने किया, बहुत कर लिया, बट अब नहीं, क्योंकि अब मुझे सच में सफलता मिलती है। और कल एक कमेंट भी आया था एक भाई का, एग्जैक्ट मुझे नाम उनका याद नहीं है, पर मैं आप लोगों को बताऊं। उन्होंने कहा कि डियर, मैं आपकी वीडियो बहुत टाइम से देख रहा हूँ, अब मुझे ऐसा लगता है कि आपके हाथ में ना मैं एक सफलता का कार्ड देखना चाहता हूँ कि हाँ, अब इस बार मैं सफल हो गई। मैं एक वीडियो में ऐसा देखना चाह रहा हूँ कि आप कभी अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखाएं और कहें कि मैं सफल हो गई हूँ, क्योंकि काफ़ी मेहनत आपकी भी देखी है। बाकी वो मेरे काफ़ी अच्छे व्यूवर्स ही रहे होंगे, स्टार्टिंग से मेरे वीडियो देखते होंगे आई होप, इसीलिए उन्होंने ये बात कही, क्योंकि उन्हें मेरी मेहनत दिखाई दी। उन्हें लगता है कि मैं मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि ईजी नहीं होता है घर के काम करना, प्लस पढ़ाई करना, प्लस आप लोगों के साथ जर्नी भी शेयर करना, क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना भी एक बहुत बड़ा काम है। बट मैं इसे काम नहीं मानती। मुझे लगता है कि इससे मेरा एक रिदम चलता है, जो मेरा डेली का रूटीन है वो रिदम से चलता है। जैसे मैं सुबह उठती हूँ और उसके बाद मेरे घर के जो भी काम है मैं फटाफट निपटा के, मुझे ये कि हाँ, मुझे अपने एक वीडियो भी शूट करनी है, क्योंकि आप लोगों के साथ शेयर करना है। प्लस मेरा जो भी, जैसे मेरा टाइम है कि मैं सुबह पढ़ूंगी इतने घंटे और उसके बाद मैं दोपहर में इतने घंटे पढ़ रही हूँ, तो मैं आप सबके साथ अपनी पूरा रूटीन शेयर कर लेती हूँ। तो उससे मेरा एक रिदम चलता है कि हाँ, आज मुझे इतना कवर करा, आज मैंने ये कवर करा, क्योंकि आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना है। और प्लस मुझे अपने लिए तो काम मैं कर ही रही हूँ, क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ, तभी मैं आप लोगों को दिखा पा रही हूँ। नहीं, अगर मैं घर के कामों में लगी रहती है, बाकी कामों में, तो मैं नहीं दिखा पाती। और मैं दिखा रही हूँ, इसीलिए आप समझ पा रहे हो कि सच में मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। क्योंकि मेहनत हर कोई करता है, लेकिन काफ़ी लोग करने के बाद छोड़ देते हैं और वो सफल नहीं हो पाते। तो फिर लोगों का कभी वो नहीं लोग बोल पाते कि आपने मेहनत करी है। वो लोग ये बोलते कि हाँ, मेहनत नहीं करी होगी, अच्छे से पढ़े नहीं होगे, इसीलिए शायद नहीं हुआ। आपकी सफलता हर कोई देखना चाहता है, कोई भी नहीं देखना चाहता है कि आपने मेहनत कितनी करी है, आपने कितना पढ़ा, आपने कितने घंटे पढ़ा, ये कोई नहीं देखता। आपने 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल भी लोगों ने पढ़ाई करी है। यूपीपीएससी या पीसीएस के लिए कितने सारे ऐसे टफ एग्जाम है, उनके लिए लोगों ने 6-6 साल लगा दिए। क्योंकि मेरे रिलेशन में ही है, वो भी तैयारी कर रहे हैं और उन्हें बहुत टाइम हो गया, शायद उनकी ग्रेजुएशन के बाद, मेरे साथ में उनकी ग्रेजुएशन हुई थी और मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी 18 में हो गई थी और 19-20 में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गया था।
तो मेरे साथ उनने करी और उसके बाद वो अभी भी कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं। तो लोग आपकी मेहनत नहीं देखते हैं, आपकी सफलता देखते हैं। तो इतने सालों की उनकी मेहनत मतलब किसी को कोई परवाह नहीं है। आप सफल हो गए, सब बोलते हैं हाँ वो बंदा मेहनत करता था, उसका ऐसे हो गया इसलिए हो गया क्योंकि उसने मेहनत करी है। लेकिन सच में उसने कितनी मेहनत करी है कोई नहीं जानता, और मुझे लगता है इससे मैं आप लोगों को दिखा सकती